हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनका जो सेशन है ना वो 2024 से 28 अगर है आपका सेशन, तो आपके लिए ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सी जानकारियाँ आज मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से और इसको पूरा आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहली बात है, जो बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट रहता है हमारे लिए हमारे पास कि सर एक बात बताइए कि हम लोग का एग्जाम कब होगा, यानी कि जो 24 से 28 सेशन वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम कब होगा। तो देखिए बच्चों, एग्जाम जो बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो देखिए हम लोग तो पिछले साल से ही तैयारी करा रहे हैं, यानी कि 4 साल वाला बीए का जो भी बच्चा है उसका तैयारी हम लोग करा रहे हैं। तो उसके बिहाफ में हम लोग को जो जानकारी है और जिस तरह एग्जाम हुआ है उस बिहाफ पे आपको बता दें कि एग्जाम जो है ना वो आपका कहीं से भी, आप बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ज्यादा संभावना है कि दिसंबर मंथ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी दिसंबर में तो एनी हाउ शुरू हो ही जाता है, ठीक है। और ये चलता कब तक है, तो ये जनवरी तक चलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि दिसंबर टू जनवरी तक ये एग्जाम चलेगा। 6 दिन एग्जाम होगा, 6 पेपर होगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपका यही रहता था कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम बाबू आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा और उसके लिए तैयारी अब से करना होगा। इसलिए करना तैयारी होगा क्योंकि जो आपके सीनियर हैं 2023 से 27 वाले, उनको अगर पूछ सकते हैं तो पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना बता दें कि हमारे पास बहुत से बच्चे पढ़े हैं और उनका जो एक सबसे बड़ा वीकनेस था ना, वो यही था कि वो बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं किए। वो एग्जाम से मतलब 2 दिन पहले पढ़ते थे और एग्जाम जाके दे रहे थे। इससे उनको दिक्कत क्या हुआ जानते हैं, वो हर एक क्वेश्चन को जान रहे थे बट वो लिख ही नहीं पाए क्योंकि उनका हाथ ही नहीं चला वहां पे, उनको प्रैक्टिस ही नहीं था लिखने का। तो ये चीजें आपको भी ना देखनी पड़े, इसलिए आप कोशिश करिए कि हर दिन 5 से 10 पेज जरूर लिखिए अपने घर में और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए अब ज्यादा वेट मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए इसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम जो होता है ना वो 2 तरीके से होता है। पहली बात तो यही समझिए कि एग्जाम आपका कैसे होता है। तो एग्जाम 2 तरीके से होता है। एक में आपका होगा इंटरनल एग्जाम, इंटरनल जो आपके कॉलेज में होगा, ठीक है, जो आपके कॉलेज में होता है। और एक एग्जाम आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम होता है ना दूसरा, वो होता है कि आपका सेंटर दिया जाता है, कि आपको सेंटर पे भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहां पे एग्जाम होता है। जो कॉलेज वाला एग्जाम है ना वो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखने का छूट दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। उसमें सीआईए होता है, असाइनमेंट लिखा जाता है, वो सब कुछ करवाता है। बट जो आपका सेंटर पे एग्जाम दिया जाता है ना, यानी कि आपके कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जो भेजा जाता है एग्जाम सेंटर के रूप में, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें ये है कि अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते तो सेंटर वाले एग्जाम में आप नहीं लिख पाइएगा, ये बात तो तय है। दूसरा बात, आप जो उस भरोसे बैठे होंगे कि चोरी होता है, जो आप सुनते आ रहे हैं कि आपके सीनियर बहुत होंगे, 2-3 साल पहले के सीनियर, वो आपको बताएंगे कि देखो यहाँ तो चोरी होता है, आप जाइए गैस पेपर खोलिए और लिख के आ जाइए। बट अब चीजें बदल गई है, क्योंकि गैस पेपर से क्वेश्चन होता ही नहीं है। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि गैस पेपर से बहुत क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस से रहता है। और गेस्ट पेपर वाले जितना भी तैयारी करा दें, लेकिन वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका नहीं लगा पाएंगे, एकदम 200% आप बात सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको तैयारी तो अच्छे से करना होगा, ढंग से करना होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमको बहुत ज्यादा मिला था, जो क्वेश्चन हमको मिला है कमेंट के माध्यम से, वो पहले हम बता देते, फिर आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट पढ़ना, तो ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। 6 पेपर आपको पढ़ना है, टोटल 6 पेपर का एग्जाम देना होगा और 6 पेपर में सब में आपको पास करना है, सब में अच्छा नंबर लाना है। नहीं लाइएगा तो आपको बैक कर दिया जाएगा। यानी आप प्रमोट होते हैं तो एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में भले चल जाइएगा, लेकिन आप ज्यादा विषय में फेल होते हैं तो आपको रोक भी दिया जा सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि ढंग से पढ़िए, 6 विषय को ढंग से पढ़ना है और सब में पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सब्सिडरी का खेल खत्म हो गया है, ये बात जान लीजिए। यहाँ पे सब विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात एकदम बहुत अच्छे से कायदे से समझिएगा। यहाँ सब्सिडरी अब खत्म हो गया, पहले जो चलता था वो चलता था 3 साल वाला में, 4 साल वाला में वो सब चीज नहीं है। आपको ढंग से पढ़ना है, आपको ढंग से एग्जाम देना है, ठीक है। तो दूसरी बात है, ये भी ध्यान में रखना है, 6 विषय का आपको एग्जाम देना है, जिसमें आप जानते हैं मेजर पेपर एक होता है, एक होता है क्या माइनर पेपर होता है, एक पेपर आपका होगा एमडीसी पेपर होगा, एक आपका वीएसी पेपर होगा जो कि आप जानते होंगे वैल्यू एडेड कोर्स, एक होता है एईसी पेपर और एक होता है एसईसी पेपर, ठीक है।
आपका कौन-कौन सा पेपर है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि सर मेरा क्या है, ठीक है? उस हिसाब से हम लोग तैयारी भी करा देंगे और चूँकि हमने कराया भी है 2023 से 27 वाले का तो अभी तक हम करा रहे हैं। उनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है और अब थर्ड सेमेस्टर का शुरू हुआ है तो उनके लिए तो हम करा ही रहे हैं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं, जो नए आए हैं, उनको हर चीज़ फ्री में मिले। ऐसा नहीं कि एक भी रुपया आपको देना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। आप अपने सीनियर से ज़रूर पूछिएगा कि सर क्या फ्री में आपको मिला था या नहीं मिला था, ठीक है? तो वो चीज़ देख भी सकते हैं, आपका एविडेंस के रूप में तो आपके अपने ही चैनल पे है, देख लीजिए। यानी जो बच्चे हम करा दिए हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं ना, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप नए हैं और आप कहिएगा कि सर हम लोग को फिर से नया क्लास दीजिए और फिर से शुरू कीजिए और मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वो आप ज़रूर लिखिएगा। बीएससी में आपका क्या है, एसईसी में क्या है, एईसी में क्या है, मेजर पेपर क्या है, माइनर क्या है, एमडीसी क्या है, आप ज़रूर लिखिए। अपने कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कीजिए और उस हिसाब से हम लोग तैयारी को जल्द शुरू कर देंगे, ठीक है? अब चलिए जो तीसरा प्रश्न आपके लिए होता है, आपका जो बहुत ज़्यादा रहता है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? तो सर देखिए, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सेंटर पे होगा, यानी कि जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी, अपनी यूनिवर्सिटी, चाहे मान लीजिए आप पाटलिपुत्रा के हों या पटना यूनिवर्सिटी के हो या पूर्णिया के हों या एलएनएमयू यूनिवर्सिटी को हो या फिर मधेपुरा यूनिवर्सिटी से हैं या फिर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से हैं, मगध यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी से आपको सेंटर पे भेजा जाता है, कहीं और सेंटर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में और उसी बिहाफ पे आप जाइएगा, वहाँ 70 मार्क्स का यानी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा वहाँ पे और उसके बाद 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें सीआईए और उसके बाद क्या होता है, सीआईए के बाद एक एग्जाम देना होता है और एक एग्जाम आपको देना पड़ता है, एग्जाम नहीं बोलिए, उसको बोलिए तो असाइनमेंट लिख के देना होता है, ठीक है? तो ये काम आपको अपने कॉलेज में करना होगा, जो कि एग्जाम से आपका फाइनल एग्जाम जो होगा उसके पहले करा लिया जाएगा। लेकिन जो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा ये आपको यूनिवर्सिटी जहाँ पे सेंटर भेजेगी वहां पे देना होगा, ठीक है? तो एग्जाम टोटल 100 नंबर का हर एक पेपर का होगा, यानी 6 पेपर है तो 6 का 600 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है? अब देखिए नया जो सवाल बनता है कि तैयारी आखिर करें कैसे? इतना चीज तो हम बता दिए, लेकिन आपको मेनली तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है, आप जिस चैनल पे हैं स्टडी 26 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी का एक देखिए हमने इसी चैनल का ये टेलीग्राम भी बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए स्टडी 26। वहां पे हम क्या करते हैं कि इसका पीडीएफ देते हैं, जो भी क्लास है उसका पीडीएफ वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको ले लीजिएगा। दूसरी बात, जो कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फिलॉसफी पढ़ रहा है, तो वो फिलॉसफी का तैयारी करेगा, ठीक है? तो वो कमेंट करेगा कि फिलॉसफी हमको पढ़ाइए, तो उसके लिए नया क्लास दे देंगे। ऐसे पहले हम पढ़ाए हुए हैं, बट आपको नया चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है? कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो हिस्ट्री वाले को भी चाहिए क्लास, तो उसको भी मिलेगा। जैसे कोई ज्योग्राफी करना चाहता है, तो ज्योग्राफी को भी नया क्लास दे देंगे, पॉलिटी का भी दे देंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, कोई पैसा नहीं देना बच्चों, क्योंकि आपके जो सीनियर है ना, वह भी फ्री पढ़े हैं और आपको भी फ्री पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और हम सीधा बोलते हैं ना कि आप बच्चे हैं, आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आपको कंटेंट देखना है ना कि ढंग का कौन पढ़ाता है और कंटेंट कौन ढंग का देता है, तो वही चीज सोचिए ना आप। हिस्ट्री का क्लास शुरू है, पॉलिटी का शुरू कर दिए हैं, आप अगर नए हैं तो उन क्लासेस को देखिए और नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिंक मांगिए, यानी डिस्क्रिप्शन में आप लिखिए सर वीडियो लिंक, तो वहां पे हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अब लेट मत कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना उस समय अगर आप तैयारी अंतिम में करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी होती है या नहीं होती ये तो कहना मुश्किल है, बट आपको अच्छा नंबर नहीं आता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको अच्छा नंबर चाहिए तो पहले से तैयारी में लग जाइए और आपके बहुत से दोस्त होंगे जो कि पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, तो बस आपको भी उसी के साथ शुरू हो जाना है और अपनी तैयारी करना है। अब से 2 महीना बहुत है, यानी कि मैक्सिमम 2 मंथ आप पढ़ते हैं, अगर अक्टूबर और नवंबर भी पढ़ लीजिएगा ढंग से ना, तो आपका बेहतरीन नंबर आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए आप तैयारी करना चाहते हैं अगर, तो एकदम जुड़ जाइए हमसे और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको जुड़े रहना है। अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है कि आपको हाँ किस सब्जेक्ट का करना है, ठीक है? ताकि हमें भी पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, तब तो हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी हम विदा लेते हैं आज, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।